एक चीज हमेशा याद रखना, जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है। जब जागो तब सवेरा होता है। अगर आपको यह लगता है कि मैंने जीवन में बहुत से बुरे काम किए हुए हैं और अब इन गलत कार्यों को सुधारने के लिए कोई भी विकल्प नहीं है, तो आपको गौतम बुद्ध के जीवन की यह कहानी एक बार अवश्य सुननी चाहिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बार गौतम बुद्ध भिक्षाटन के लिए श्रावस्ती के एक गांव में पहुंचते हैं। जब गांव में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आता। बुद्ध उस गांव के पहले द्वार पर जाते हैं और कहते हैं कि भिक्षाम देहि, परंतु भीतर से बाहर कोई नहीं आता। गौतम बुद्ध दूसरे द्वार पर जाते हैं, परंतु कोई दरवाजा नहीं खोलता। तीसरे द्वार पर जाते हैं, परंतु उस द्वार से भी कोई व्यक्ति बाहर नहीं आता। फिर अचानक से एक दरवाजा खुलता है, जिसमें से एक व्यक्ति बाहर निकलता है। वह जल्दी से बुद्ध का हाथ पकड़ता है और उन्हें अपने घर में ले जाता है और कहता है कि क्षमा करे बुद्ध, परंतु इस समय आप बाहर नहीं जा सकते। उंगली माल को श्रावस्ती की सीमा पर देखा गया है। सभी गांव वाले डर के मारे अपने अपने घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद करके बैठे हुए हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं कि कौन है ये उंगली माल और उससे इतना भय क्यों है। वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि अंगुली माल एक राक्षस है, उसका पूरे श्रावस्ती में बहुत आतंक है। लोग उससे भयभीत रहते हैं। वह लोगों को लूटकर उनकी हत्या कर देता है और उनकी उंगली काटकर माला बनाकर पहन लेता है। इस कारण से उसका नाम अंगुली माल डाकू पड़ गया है। लोगों को उसके सामने जाने से बहुत डर लगता है। इसको जो भी कोई मिलता है, बच्चा, वृद्ध, स्त्री, यहाँ तक कि सन्यासी भी किसी को भी नहीं छोड़ता। बुद्ध उससे पूछते हैं कि वह यह सब क्यों करता है। क्या धन के लालच में करता है? नहीं, उसे धन का कोई लालच नहीं है। वह जब भी किसी आदमी को मारता है तो उसकी उंगली काटकर अपने गले की माला बनाता है, इसलिए उसका नाम उंगली माल पड़ गया है। और यह भी सुना है कि जब उसके गले की माला में 100 उंगलियां पूरी हो जाएंगी तो उसकी विनाशक शक्तियां और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। बुद्ध कहते हैं, आभार हो आप सबका जो आपने मुझे उसके बारे में बताया। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, कृपया कर आप बाहर न जाइए, क्योंकि वह आप पर भी वार कर सकता है। बुद्ध कहते हैं, भय से अपनी राह छोड़ दूं? ऐसा मैंने कभी नहीं किया। मुझे भिक्षा मांगता देख जन जन के हृदय में उंगली माल का भय कम होगा। फिर वह व्यक्ति कहता है, नहीं बुद्ध, आप मत जाइए, वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। बुद्ध कहते हैं, वह खतरनाक नहीं बल्कि वह दुखी है और मुझे उसके पास जाना होगा, क्योंकि उसे मेरी आवश्यकता है। इतना कहते हुए बुद्ध घर से बाहर आ जाते हैं और जंगल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहां अंगुलीमाल रहा करता था। नगर वासियों ने उन्हें जाने से मना करते रहे, उन्हें वहां जाने के खतरे से आगाह किया। महात्मा बुद्ध मौन रहे और जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में बहुत अंदर जाने के बाद उन्होंने आवाज सुनी, सुनो, ए रुको, ए रुको। वह महात्मा को रुक जाने के लिए कह रहा था। अंगुलीमाल सोचने लगा, इस जंगल में कई आदमी मिलकर चलने में भी भय खाते हैं और यह प्राणी अकेला ही चला जा रहा है। क्रोध और आश्चर्य के भाव उसके चेहरे पर थे। वह सोचने लगा, यह अवश्य ही कोई असाधारण पुरुष है, अन्यथा उसकी आवाज को कोई यूं अनसुना नहीं करता। उसने सोचा, दौड़कर जाता हूं और इसकी हत्या कर देता हूं। महात्मा बुद्ध उसकी आवाज को अनसुना कर आगे बढ़ते रहे। वो फिर आवाज देता और महात्मा बुद्ध आवाज को अनसुना कर आगे बढ़ते रहे। ये देख अंगुलीमाल बहुत क्रोधित हुआ। वह दौड़कर आया और महात्मा बुद्ध के सामने आकर क्रोध में आकर बोला, मैं तुम्हें रुक जाने के लिए कह रहा हूं, तुम क्यों नहीं रुक रहे हो? तुम्हें मुझे देखकर भय नहीं लगता? मैं सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूं। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं वत्स, मैं तो रुका ही हुआ हूं और अस्थिर तो तुम हो। मगर बुद्ध के चेहरे पर बिल्कुल भी डर का भाव नहीं था। अंगुलीमाल ने बुद्ध से कहा कि हे सन्यासी, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता क्या? मैंने न जाने कितने ही लोगों को मौत की घाट उतारा है। मेरे गले में लटकी यह माला
इस बात की गवाह है। बुद्ध ने बड़ी शालीनता से उसका उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि तुझसे भला मैं क्यों डरूं? यह बात सुनकर अंगुलीमाल का क्रोध और बढ़ गया। उसने कहा, मैं चाहूं तो अभी तुम्हारी सिर धड़ से अलग कर दूं। बुद्ध बोले कि मैं तुझ जैसे कायर से नहीं डरता, मैं उससे डरूंगा जो वास्तव में ताकतवर है। अंगुलीमाल अचरज में पड़ गया कि आखिर यह किस खेत की मिट्टी से बना है। उसने बुद्ध से कहा कि शायद तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। तभी बुद्ध बोले कि अगर तू वास्तव में ताकतवर है तो जा इस पेड़ की 10 पत्तियां तोड़ कर ला। अंगुलीमाल की हंसी फूट पड़ी। वह राक्षसों की तरह जोर जोर से हंसने लगा और बोला, बस सिर्फ 10 पत्तियां? अरे पत्तियां तो क्या, मैं पूरा पेड़ ही उखाड़ ले आता हूं। बुद्ध ने कहा कि पूरा पेड़ उखाड़ने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ उसकी 10 पत्तियां तोड़ कर लाओ। अंगुलीमाल तुरंत पेड़ के पास पहुंचा और 10 पत्तियां तोड़कर वापस बुद्ध के सामने आ गया। उसके चेहरे पर हंसी अब भी खिल रही थी। अब बुद्ध ने बोला कि जाओ इन पत्तियों को जहां से तोड़ा है वहां वापस जोड़ दो। अंगुलीमाल की हंसी अचानक गायब हो गई। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है? एक बार टूटने के बाद पत्तियां वापस कैसे पेड़ से जुड़ सकती हैं? फिर बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा कि उस चीज को तोड़कर कोई ताकतवर नहीं होता जिसे वापस न जोड़ा जा सके। तू इंसान का सिर धड़ से अलग कर सकता है, लेकिन उसे वापस नहीं जोड़ सकता। असली ताकत तो उसमें होती है जो टूटे हुए को वापस जोड़ दे। अंगुलीमाल के चेहरे के तोते उड़ चुके थे। बुद्ध की बातें सुनकर वह चुप हो गया था। बुद्ध ने कहा, बताओ तो तुम सबसे शक्तिशाली कैसे हुए? यदि तुम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो उसे मृत्यु देने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इतना सुनकर अंगुलीमाल सब पका रह गया और बुद्ध के वचनों से उसके अंदर करुणा का भाव जाग गया। उसे खुद से ग्लानि होने लगी कि वह वास्तव में ताकतवर नहीं है। अगले ही पल अंगुलीमाल गौतम बुद्ध के पैरों में पड़ गया और कहने लगा कि उन्होंने उसकी आंखें खोल दी है। उसकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। अंगुलीमाल ने अपने तलवार नदी में फेंक दिए। अंगुलीमाल ने बुद्ध से उनकी शरण में लेने का आग्रह किया। बुद्ध ने उसको अपना शिष्य बना लिया। अब अंगुलीमाल गांव में रहकर लोगों की सेवा करता। आगे चलकर यही अंगुलीमाल बहुत बड़ा सन्यासी बना। यह भगवान बुद्ध का चमत्कार ही था जिससे अंगुलीमाल भिक्षु बन गया। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ बदला जा सकता है। दोस्तों, अस्तित्व में मौजूद हर वस्तु में ऊर्जा है। मनुष्य के भीतर भी ऊर्जा का असीम स्रोत है, लेकिन वह कभी यह विश्वास नहीं कर पाता है कि ऐसी अद्भुत और विलक्षण ऊर्जा उसके भीतर निहित है। मनुष्य अगर ठान ले तो इस ऊर्जा की बदौलत कुछ भी कर सकता है। मनुष्य अपनी ऊर्जा को हर जगह खोजता है, लेकिन अपने भीतर झांक कर नहीं देखता। वह हथेलियों से अपनी आंखें ढककर अंधकार की शिकायत जरूर करता है, लेकिन अपने भीतर नहीं झांकता। मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन दुख की बात है कि उसे स्वयं पर ही विश्वास नहीं होता कि उसके भीतर इतनी शक्तियां विद्यमान है। यदि मनुष्य अपने मन की गहराइयों में जाए तो वह अपनी शक्तियों को पहचान कर और उनका इस्तेमाल करके असंभव कार्य को भी संभव कर सकता है। जो व्यक्ति अपनी भीतरी ऊर्जा से आत्मसात हुए वे भविष्य में महापुरुष व युग पुरुष कहलाएं। दृढ़ आत्मविश्वासी मनुष्य का हर कार्य सफल होता है। जैसे जैसे मनुष्य को सफलता मिलती जाती है, उसका विश्वास और दृढ़ होता जाता है। आत्मविश्वास के कारण ही मनुष्य के चरित्र बल को शक्ति मिलती है। कुछ लोग अपने आत्मविश्वास को जागृत करके कार्य शुरू जरूर कर देते हैं, लेकिन मार्ग में आने वाली छोटी छोटी बाधाओं से घबराकर वे कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं। इसके विपरीत दृढ़ आत्मविश्वासी लोग आशंका व भय से घबराए बगैर आशा और विश्वास के जरिए पूरे मनोयोग से कार्य को करते हैं और अंततः सफलता प्राप्त करते हैं। कार्य के असफल होने का भय मध्यम श्रेणी के व्यक्ति पर इस तरह हावी होने लगता है कि उसका आत्मविश्वास डगमगा जाता है और वे बीच रास्ते से भाग खड़े होते हैं। इसके विपरीत उत्तम श्रेणी के व्यक्ति कार्य की सिद्धि तक
अपनी सकारात्मकता ऊर्जा को बनाए रखते हैं, राह में कितनी बाधाएं क्यों न आए, उनका आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं डगमगाता और अंततः वे कार्य को पूर्ण करके ही दम लेते हैं। आत्मविश्वास से हमें जीवनी शक्ति मिलती है, साथ ही जीने के लिए ऊर्जा भी प्राप्त होती है। जिस व्यक्ति का आत्मविश्वास दृढ़ होता है वह कठिन से कठिन काम को भी पूरा कर सकता है। सफलता की पहली शर्त ही आत्मविश्वास है। नमो बुद्धाय।